नमस्कार, मैं हूं हरिश्चंद्र और आप देख रहे हैं उभरती खबरें। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत विकास भवन के ठीक सामने सैकड़ों दिल्ली होमगार्ड्स के जवानों ने धरना दिया हुआ है। धरना इन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि इनकी मांगे पूरी की जाए। इनकी मुख्य मांगे ये है कि इनको जो भर्ती किया जाता है तो इनको नौकरी से ना निकाला जाए। हर 3 साल बाद इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, जबकि हम बताते चले आपको कि यह नौकरी नहीं, यह एक निष्काम सेवा है। 1962 में चीन के लड़ाई के दौरान इस बल का गठन किया जाता ताकि देश के सभी नागरिकों को देश सेवा का मौका मिल सके। इसकी प्रक्रिया, इसकी भर्ती इनके मुख्यालय द्वारा, होमगार्ड मुख्यालय द्वारा की जाती है और फिर हर 3 साल बाद इनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। इन्होंने धरना इसलिए दिया हुआ है कि इनको जब तक इनकी उम्र 60 साल ना हो जाए तब तक इनको परमानेंट ड्यूटी दी जाए और इनको निष्कासित ना किया जाए, और इसके अलावा इनको सभी सरकारी सुविधाएं भी दी जाए। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई थी। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इन सभी बलों के स्थापना से पहले दिल्ली होमगार्ड की स्थापना 1962 में हुई थी। 1962 से इन जवानों को सिर्फ 3 साल के लिए भर्ती किया जाता है और इनको निष्कासित करके घर बैठा दिया जाता है। आज यहाँ के दिल्ली होमगार्ड के जो जवान हैं ये धरने पर बैठे हैं। इनके साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो कि वो चाहती हैं कि इनको दोबारा वापस लिया जाए और इनको निकाला ना जाए। जब तक इनका 60 साल की उम्र नहीं होती तब तक इनको नौकरी पर रखा जाए। इनको सेवा का ओके हो गया। क्या मांगे आपकी? हमारी सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। तो आप यहाँ पे आए, हमारी सहयोग के लिए आए और हमारा मार्गदर्शन के लिए आए, और उम्मीद है कि आप हमारा चैनल हर जगह चलाएँगे और ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और हमारे महकमे तक पहुँचे। मेरा नाम वेद प्रकाश है सर। और हमारी मांगे हैं जैसे कि जो भी हमारे एक्स होमगार्ड भाई हैं, जितने भी भर्ती होने से रह गई है, उन सभी को बिना शर्त के वापस करें। सरकार से हमारी यही गुहार है। लेकिन और आपको 60 साल तक की नौकरी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई बॉम्बे एक्ट लगा हुआ है जिसकी वजह से सरकार इसको परमानेंट नहीं कर पा रही है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं सरकार की और आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ। बॉम्बे एक्ट लगा है। बॉम्बे एक्ट के तहत इन्होंने 2008 में एक संशोधन किया था महकमे ने। अब भाई जितने भी 8वीं पास है उनको नहीं लिया जाएगा, 10वीं पास है जो वो लिए जाएंगे। तो जब उन्होंने एक्ट बनाया था उस टाइम तो ये अंदर नौकरी कर रहे थे। उस टाइम क्यों नहीं सोचा इन्होंने इनके बारे में? जो 7वीं पास है, 8वीं पास है, तब भी तो ये सोचना चाहिए था भाई ये एक्स होमगार्ड तो ये भी हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनको उसी टाइम एडजस्ट करना चाहिए था। कहीं इनको यह मौका देना चाहिए था, तो इनको मौका नहीं दिया गया। और 2 साल पहले जो लिए हैं मार्शल यहीं से इसी जगह से लगे थे, इसी धरती से लगे थे, यहीं धरना चला था। उसका भी करने वाला मैं ही था। मैं खुद रह गया। 60 धारा मेरे ऊपर लगा दी। वो 60 धारा कुछ भी नहीं है। मेरा ये कसूर यही है कि मैं यहाँ पे इन धरने को लीड कर रहा था। नहीं तो मेरे ऊपर कोई दर्द नहीं है, मैंने कोई रेप नहीं किया, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, किसी तरह का अनुशासनहीनता मैंने किसी के साथ नहीं। मैं मेरे साथ ये 60 धारा लगा। 60 धारा क्या मतलब है लगाने का? जब एक्स होमगार्ड की भर्ती हो रही है, सभी एक्स होमगार्ड दिए जा रहे हैं, तो 60 धारा तो अपने ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। और दौड़ में अभी ये बताइए, जिस टाइम ये जवान थे, किसी ने था 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 15 साल, किसी 7 साल नौकरी की है। जब भर्ती के दौरान इन फिजिकल लिया गया था उस टाइम ये सभी फिक्स थे। इन्होंने सब तरह की कोर्स किए हुए हैं, रेस्क्यू कोर्स, अपना फाइटिंग का, ट्रैफिक का। और हमारे बंदे हर तरह से हर डिपार्टमेंट में नौकरी कर चुके हैं। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होता सरकारी नहीं कर सकते, और आज भी करने को तैयार हैं। पहले भी इन्होंने बलिदान तक भी अपने डिपार्टमेंट को सहयोग दिया है। ट्रैफिक में आपका जल बोर्ड है, विभाग बोर्ड है, सिविल आपका अपना ये सरकारी जो हॉस्पिटल इनके अंदर हैं, वो बहुत से महकमे हैं जिन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 8वीं वाले के बेचारे इन्होंने क्या कसूर कर दिया? इनका ऐसा क्या कसूर था जो एकदम निकाल के बाहर कर दिया? तो या तो इनको मौका देना चाहिए था भाई, जैसे आप निकाल रहे हैं 2000 संशोधन कर रहे हैं, तो उसके अनुसार इनको इनके बारे में विचार करना चाहिए निकालने से पहले। ये कहाँ जाएंगे?
जो 10वीं पास उनको तो ले लिया, वो तो 100 होमगार्ड हो गई। क्या ये 100 होमगार्ड नहीं? ये बताइए। लेकिन जैसे कि समाज जागरूक हो रहा है, हर काम पढ़े लिखे और कंप्यूटर का है, और काफ़ी कुछ क्या पता सरकार ने ये सोच करके लिया हो। तो इसका मतलब जागरूक ये हुआ है कि जब ये 10वीं में पास भर्ती हुए हैं या 12वीं पास हुए हैं, 2 साल के बाद नया संशोधन निकाल देंगे इनको, ये भी फिर अनपढ़ हो जाएंगे। इनको जैसे अनपढ़ घोषित कर दिया तो उनको भी फिर अनपढ़ हो जाएंगे। तो ये चाहिए फिर वो 100 होमगार्ड नहीं दे देंगे। सर दिल्ली पुलिस के अंदर भी 8वीं पास से जवान लगे हुए हैं। सरकारी महकमे कोई भी उठा के बोला आज भी 8वीं पास 10वीं पास से कम हैं। बहुत सारे दिल्ली महकमे के अंदर भी, दिल्ली पुलिस का जो महकमा है उसके अंदर भी 8वीं पास। क्या उन्होंने अपने 100 उनको निकाल दिया? अब 8वीं पास उन्होंने मौका दिया ना उनको, अभी नीति कर रहे हैं। इसके बारे में आपका जो मुख्यालय है राजा गार्डन, आपके जो कमांडेंट हैं उनसे कोई बातचीत हुई या कोई लिखित? हमारे को सही बताऊँ आपको बात अपने इसका, हम कई बार डीजी साहब से मिलने के लिए तो आज से 2 साल तक तो कोशिश करें, आज तक कोशिश की हमने। हमारे जो नीचे वाले हैं हमको डीजी साहब से मिलने नहीं देते, क्योंकि वहीं से वो नीचे लिपापोती करके हमारे बाहर कर देते हैं। डीजी साहब तक बात हमारी पहुँच नहीं मिल पाती। आपको इतने दिन हो गए धरना देते हुए, कोई नेता, कोई मंत्री या कोई? आज हमारा 12वां दिन है, 18 तारीख से धरना शुरू है, लेकिन अभी तक हमारा सरकारी नुमाइंदा कोई भी नहीं आया यहाँ पे। अब किस लिए बैठे हो, क्यों बैठे हो? लेकिन हमारी भी एक आपकी बात जिद है, जब तक ये सभी भर्ती नहीं होंगे तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। सही, हम इसके लिए अपनी जान की देंगे। डिपार्टमेंट की 7 ट्रेनिंग, और मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग करके भी आया हूँ नागपुर से, और मैं 12th हूँ। सिर्फ 2 सेंटीमीटर के कारण मेरे को इस भर्ती में नहीं लिया गया। और मेरा जो अनुभव है 17 साल 18 साल का है, मेरे से ज़्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं हुई जो भर्ती हुए हैं। योग्यता में कम नहीं है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर के कारण मैं अनफिट करार में दिया। तो मैं सरकार से मैं यही कह सकता हूँ, जब मैं अनफिट कर रखा हूँ तो ये जो हमारे साथी 8वें हैं, इनके लिए ये क्या सोच रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि इन सभी जो जवानों पुराने हैं उनको सबको लिया जाए, जो एक्स हैं, जिन्होंने मेहनत की है, समय दिया है, जो ओवर एज हो चुके हैं वो कहाँ जाएंगे? आपके कहने का मतलब ये है कि पहले होमगार्ड विभाग ने आपको कंपनी कमांडर भी बना रखा था और कई साल आपने सेवा भी 17-18, लेकिन इस बार नहीं दिया है, ये गलत है। गलत है ना। जब मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ, ट्रेनिंग मेरे साथ बहुत है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग करी है, मेरे साथ के DSO कमांडेंट बने हुए हैं, और मैं एक धरती पे आज भी बेरोजगार की तरह खड़ा हुआ हूँ। तो मैं यही सरकार से कहूँगा, जिन मेरे साथियों ने 2 साल 10 साल 5 साल 15 साल किया है, वो बेरोजगार हो चुके हैं, वो ओवरेज हो चुके हैं। अब वो कौन सी कंपनी में लगे हैं, कहाँ जाएं, उनको रोजी रोटी का प्रावधान सरकार को करना चाहिए।